इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि ईरान ने अपनी नई शर्तें पहुंचा दी हैं भैया अमेरिका के पास, लेकिन एक डेडलाइन भी है मात्र 1 महीने की। उनसे कहा है कि 1 महीना आपके पास है, 1 महीने में आप विचार कर लीजिए, मन हो तो बताइए, वरना यानी कि माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका ऐसे ही रिजिड रहा तो जून में एक बार फिर से तोपखाने खुल जाएंगे, हवा में वही मिसाइलें नजर आएंगी, ड्रोन अटैक नजर आएंगे, तबाही का मंजर नजर आएगा, और तो और समंदर में भी पानी ज्यादा, आग के गोले नजर आएंगे। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह का भी आपको दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने एक नया देसी जुगाड़ निकाला, एक फायर ऑप्टिक ड्रोन है। उसने जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक किए, उसने हालात बिगाड़ कर रख दिए इजराइल के, खासतौर पर इजरायली सेना के। क्या है, कितना खूंखार है ये, वो भी दिखाऊंगा। और IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना एक नया हथियार उतारा, कैसे क्या किया उन्होंने, कैसे फायरिंग की खबर है, क्या है, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा ये, और क्यों नए युद्ध का आगाज होने जा रहा है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर देखिए, ईरान गिव US 1 month deadline to respond to 14-point roadmap report. Tehran's proposal: first, a deal within 30 days to reopen the strait and the blockade and permanently end the war in Iran and Lebanon. Only then other month of nuclear talks, Axios report. इसमें खबर निकली है कि ईरान ने अमेरिका को 1 महीने का वक्त दिया है, 14 पॉइंट्स का ये रोड मैप है उसको लेकर, कि हमने ये थमा दिया, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई एक तो परमानेंट युद्ध हो, युद्ध विराम हो, और किसी भी तरह का अगला हमला नहीं होना चाहिए भविष्य में। मुआवजे की बात है सभी मोर्चों पर, जिसमें गजा भी है, जिसमें लेबनान भी है, जिसमें सीरिया का जिक्र भी है, ये सारे मोर्चों पर युद्ध बंद होने चाहिए। इसके साथ साथ मुआवजे के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्लान बनाने की बात कही गई, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है। ये 14 पॉइंट्स थमा दिए, ये पकड़ लो और बता देना 1 महीने बाद क्या करना है। अब इन सब के बीच हम लगातार इजराइल को देख ही ना, इजराइल में कैसे दहशत फैली, क्यों है जरा देखिए। ये FPV drone is as much a part of the battlefield today as any other weaponry. In fact, drones are now responsible for up to 80% of casualties in the war in Ukraine. They are being used by conventional militaries and armed groups around the world alike, including Hezbollah in Lebanon. But these drones are a little different. They use a thin spool of fiber optic cable, typically mounted underneath the drone. They can't be jammed and give operators high definition, real-time. तो फायर ऑप्टिक ड्रोन है जिसका इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह इजरायली सेना के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे सस्ते ड्रोन जिसे महंगे से महंगे एयर डिफेंस के जरिए इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसी ड्रोन की बदौलत रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने भी घातक प्रहार किए और वॉरफेयर में इसे एस्टेब्लिश किया है। ये भी एक खबर निकलकर सामने आई है कि कैसे ये फायर ऑप्टिक ड्रोन मुसीबत बन चुके हैं। वहीं ईरान की IRGC फास्ट अटैक बोट्स आर स्टिल स्वर्मिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सैटेलाइट इमेजरी कंफर्मेट। देखिए ये तस्वीरें निकल, एक दो नहीं बहुत सारी हैं, इसमें आपको छोटे छोटे दिख रहा होगा, लेकिन इसको जरा देखकर समझिए, बहुत सारी इसमें नजर आ रही होंगी, छोटी छोटी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा आसमान है, आसमान में किसी ने गोला बारूद दाग दिया है, मिसाइल दागी है, वो नहीं है। ये दरअसल म्यूनिशंस नहीं है, ये बोट्स है जो इसकी स्पीड बोट्स है, जिसको लेकर खास तौर पर अमेरिका भी घबराया रहता है। ये फायर जो इस फास्ट बोट्स मानी जाती हैं और बहुत तेज रफ्तार से न केवल चलती हैं बल्कि ये नुकसान ही पहुंचाती। दीज आर नॉट वॉरशिप, दे आर स्मॉल फास्ट एंड चीप, डिजाइन टू ओवरवेलम नॉट आउटगन। इसके लिए पूरी तरह डिजाइन की गई है। साइन ऑफ इमिनेंट एक्सेलेरेशंस आर इमर्जिंग। देखिए ये एक के बाद एक कुछ इस तरह से, अगला वाला हिस्सा खुला, वहां से सामान निकाला, निकल गए। एस्केलेशन आर इमर्जिंग pointing to a possible restart of the Iran war. The US Air Force is executing a noticeable outbound movement of heavy transport aircraft from key bases in Israel, Qatar और UAE. कतर, UAE और इजराइल में लगातार इस तरह के प्लेन उतर रहे हैं, भारी तादाद में वहाँ हथियार उतर रहे हैं। ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई है, एक के बाद एक इस तरह की स्थिति निकलकर सामने आई। वहीं ट्रम्प जस्ट कन्फर्म क्या किया है, ये इसमें कहा भी गया, I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent to us, but can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to humanity है ना। इसको लेकर कहा गया है, यानी जो ईरान ने भेजा है, बाकायदा पॉइंट्स बनाकर भेजे हैं, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उस पर विचार किया जा रहा है
अमेरिका की तरफ से वो भी तैयार नजर आया। ट्रंप ने खुद कंफर्म किया है कि वो ही विल स्ट्राइक ईरान, यानी कि जिस तरह के पॉइंट्स भेजे हैं उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़्यादा आश्वस्त नजर नहीं आता। और इसीलिए इजराइल में, कतर में और यूएई में ये तैयारी की जा रही है। अब एक और रिपोर्ट ज़रा देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें अलग अलग खबरें बताई। अब उन अमेरिकी इस्राएली बमों और हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की चर्चा है जो अब तक फटे नहीं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब तकनीक समझकर दोबारा बनाना। ईरान ने अंग्रेजी सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने 26 अप्रैल को इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी आई, तो चलिए इसमें बताते हैं, ईरान में उन अमेरिकी इजरायली बमों और हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की चर्चा है जो फटे नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ही है तकनीक समझकर किसी चीज़ को बनाना। बीबीसी मॉनिटरिंग है, मोहम्मद शाहिद की खबर है, इन्होंने ये बताया। अब देखिए एक और खबर देखिए जरा, यहाँ क्या हो रहा है। ये उस वक्त का है जब हमला हुआ था, प्रेस टीवी ने अभी इसे जारी किया है। देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है जब पेट्रोकेमिकल वर्कर्स काम कर रहे थे पोस्ट पर, यूएस इजरायली बॉम्बिंग हुई, मशर फैसिलिटीज़ पर रिडिफाइंग करे बाय रिफ्यूजिंग टू लीव। उन्होंने अपना छोड़ा नहीं इलाका, मतलब होता है कर आके भाग जाते हैं, मर जाएं, कुछ हो जाए तो भाग जाते लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल ने इसी पर हमला किया था और उसके बाद पेट्रोकेमिकल वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे थे वो छोड़कर भागे नहीं, बल्कि उसे सेव करने में लगे रहे। टू द यूएस ऑफिशियल्स, इफ इरानियंस वर नॉट afraid of your bomb, they certainly will not afraid of your threat। ये बता दिया है ट्रम्प जो कह रहे हैं कि हमला करने के लिए बार बार। उन्होंने कहा कि ना आपसे डर रहे हैं, ना घबरा रहे हैं, ना कोई लेना देना। इस पर बातचीत की जा रही है। अब आइए एक और खबर, क्या कह रहे हैं। اگر جنگ دوباره ای در بگیره، تلاش رزمندگانمون این هست که هیچ سربازی زنده از منطقه به امریکا برنگرده. یعنی طراحی جدید رزمندگانمون این هست. اون دفعه امریکایی‌ها رو که در هتل‌ها بودن زدیم. این دفعه اگر در کاخ شیخ نشین‌هاشون هم باشند میزنیم. هنوز برخورد نظامی با اینا نکردیم. तो इसमें बता रहे हैं कि ईरान का कहना है यूएई ज़ायनिस्टों का अड्डा है। पिछली बार ईरान ने सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। ईरान के पूर्व स्पीकर ने भी कहा है कि अगर जंग फिर से शुरू होती है तो यूएई में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और बहरीन के शाही परिवारों को निशाना बनाया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया। हमारे खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये ड्रोन सिर्फ यूएई और कुवैत के पास थे। ये संकेत मिला है कि यानी कि ड्रोन से अटैक किया गया, ये यूएई और कुवैत से निकले थे। ईरान पंप्स द ब्रेक ऑन न्यूक्लियर टॉक्स। जी, Tehran told us, US negotiator, the nuclear program is not on the table until a permanent ceasefire is reached। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है, बताया है ईरान ने कह दिया हम बातचीत करने के लिए तैयार है, न्यूक्लियर वेपन पर भी बात करेंगे, न्यूक्लियर टॉक्स पर भी बात होगी, लेकिन पहले परमानेंट सीजफायर की बात होगी। ये जो हथियार बढ़ा रहे हो इलाके में, इस पर रोक लगेगी, ये सब चीज़ें। ईरान सुपर टैंकर यूज जस्ट रोज द यूएस नेवी 220 यानी $220 मिलियन, और मिलियन डॉलर कहाँ इन क्रूड इसमें है। व्हेन डार्क ऑन ASIN संक ऑल द वे टू इंडोनेशिया। ब्लॉकेट व्हाट ब्लॉकेट, सही सवाल पूछा रहा है, कहाँ है बताया तो जाए, किधर है, किधर तुम ब्लॉकेट चिल्लाते है, किधर ब्लॉकेट, कोई ब्लॉकेट नजर नहीं आता। नमस्कार।